बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा बहुत सलाम पहुँचे। 14 अगस्त की मुबारक हो। आज़ादी दुनिया में जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान के लोग हैं, इस आज़ादी को महसूस करने वाले, इसकी खुशी को, इसकी मिठास को, इसकी इज़्ज़त को, उन सब को बहुत मुबारक हो। हमारा नसीब ने पूछा है कि सर, जब भी पाकिस्तान का ज़िक्र आता है, नाम आता है, तो आपकी आंखों में चमक क्यों आ जाती है? हमारा बेटा, मेरी आंखों में 2 दफ़ा चमक आती है। जब मेरे माँ बाप का जिक्र आता है तो भी आपको बहुत अच्छा लगता है। इसी तौर पे जब आपकी ज़िंदगी में आपके सबसे ज़्यादा महबूब का जिक्र आता है, मेरा रब मेरा महबूब है, तो मेरी आंखों में तब भी बहुत चमक आती है। कुछ लोगों की आंखों में उनके दुनियावी महबूब जब आते हैं तो उनका जिक्र आता है। दुनिया में बाप नहीं कभी बदला जा सकता। ऐसे मुल्क जो है वो भी आपकी जड़ों में, रगों में हमेशा ज़िंदा रहता है। आप किसी भी मुल्क में चले जाओ तो हमेशा पाकिस्तानी निजात ही रहते हो। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, पाकिस्तान से बाहर जाके ये मुल्क और अच्छा लगता है। मुझे 2 हफ्ते हिंदुस्तान में गुजारने का मौका मिला। उनके 3 सूबों में हम गए, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, शिमला, लुधियाना, जलंधर, ये सारे हमने देखे। मेरे अपने दादा और जो बाकी इज़्ज़ा और कारब थे, ये जलंधर और होशियारपुर से आए थे, तो वहाँ की ज़मीन के साथ अपना ताल्लुक़ और कहानियाँ भी बयान करते थे। हमारी दादी बताती थी कि जिस काफ़िले में हिजरत करके जो लोग आ रहे थे तो उस पर हमला हुआ, उसमें मर्द सारे मारे गए और उसमें कुछ औरतें बचीं, कुछ बच्चे बचे। तो एक औरत का एक ही बेटा था और वो बीमार था। तो काफ़िले वालों ने बहुत उससे कहा कि इसको फेंक दो, रास्ते में ये बोझ बनेगा, कहीं हमला हो गया तो तुम भाग भी नहीं सकोगे। पर वो औरत नहीं मानी। जब ये बचा खुचा काफ़िला चलता हुआ एक कुएं पे पहुंचा तो वहाँ बहुत से लोग मरे हुए थे और उनके खाने खुले हुए थे। ऐसा था जैसे बेचारे वो खाना खाने लगे हों तो प्यास के मारे उन्होंने पानी पिया हो और वो मर गए। हुआ ये कि उस कुएं में लोगों ने, सिखों ने और हिंदुओं ने, जो उनका पीछा कर रहे थे, उन जालमों ने जहर डाल दिया और वो सारे जिसने पानी पिया वो मर गए। अब बड़ों को, जो बचे हुए थे, ये लगा कि जो खाना पड़ा हुआ है उसमें एक जगह बहुत सारा हलवा था, घर से बना के लाए होंगे कि रास्ते में काम आएगा। अब उनका दिल चाह रहा हो, भूख से बेहाल हो, बेचैन हो कि ये खा लिया जाए, पर डर रहे थे कि उसमें जहर होगा। तो फिर उन्होंने मुड़ के उस औरत की तरफ देखा, फिर उसके बच्चे की तरफ देखा। एंड देन इट वॉज अंडरस्टूड कि दे वर प्लानिंग कि इस बच्चे को खिला दिया जाए। मर तो ये वैसे भी रहा है, अगर ये खा के मर गया तो चलें बाकी बच जाएंगे। द मोमेंट उस माँ ने ये महसूस किया कि मेरे बच्चे को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, तो हमारी दादी कहती कि वहाँ से वो उठी शेरनी की तरह, वो उस पोने में और बर्तन में जिसमें वो था हलवा रखा हुआ, उस पर झपटी और दोनों हाथों से उसने खाना शुरू कर दिया। साथ साथ वो कहती थी कि तुम लोग अपनी ज़िंदगियों के लिए मेरे वारिस को मारना चाहते हो। उसमें जहर नहीं था, वो भी बच गई, बाकी लोग भी बच गए। पर आने वाले सालों में वो बच्चा बड़ा हुआ, फैसलाबाद के एक गांव में अपनी माँ के साथ रहता था और कभी कभी अपनी माँ से ये कहानी सुनता था। ज़ाहिर उस वक्त बहुत छोटा था। फिर उसकी शादी हुई, शादी होके वो शहर आ गया। तो एक रोज़ उसकी माँ जब अपने कमरे में बैठी थी और उसकी बीवी खाना लेके उसको पास जा रही थी तो उसके हाथ से ट्रे गिर गई और खाना नीचे गिर गया। तो बीवी ने अफसोस किया, तो उस बच्चे ने आगे बढ़ के, उस लड़के ने उस खाने को उठाया और ट्रे में दोबारा डाल के अपनी बीवी से कहा जाके दे आओ। तो उसने कहा ये तो गिरा हुआ खाना है। उसने कहा मेरी माँ को आदत है गिरा हुआ खाने की। ये वो लम्हा था जब वो औरत जीते जी मर गई। वो जो वारिस शाह का शेर है कि वारिस शाह न कर मान वारसां दा, रब बेवारिस कर मार दाए। जिस पे उसको बहुत मान था, जिसके लिए उसने ज़िंदगी अपनी उस वक्त दाव पे लगाई थी जब बिल्कुल मौत कन्फर्म थी, उसी जालिम वारिस ने उस माँ का, उसके जज्बे का न सिर्फ मजाक उड़ाया, तज़हीक की, बल्कि इस घटिया काम किया कि उस माँ को उसका घर छोड़ना पड़ा। वो अपनी एक और अजीज़ा के घर चली गई और वहाँ वो छोटे बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ खेलती थी, बातें करती होती थी और रोती थी आंसुओं से। और फिर वो गाती होती थी, वारिस शाह न कर मान वारसां दा, रब बेवारिस कर मार दाई। खातिन हज़रात, ये जो मुल्क
जिन लोगों ने बनाया वो सारे मर गए। जो उस सफ़र में आए थे, जिन्होंने अपने माँ बाप गंवाए, जिन्होंने बहन भाई गंवाए और जिन्होंने अपने जिस्मों के नजराने पेश किए, वो भी सारे मर गए। ये इतनी शानदार नेमत हमको मिली, हमने तो कुछ इस पे इन्वेस्ट नहीं किया, ना अपनी जानों को ना अपने मालों को। मुझे उनमें से कई खुशबख्त लोगों से मिलने का इत्तेफाक होता रहा। ख्वाजा इफ्तिखार साहब ख़ास तौर पे जो अमृतसर से आए थे और उन्होंने फिर बहुत सारी किताबें लिखी, फूल और कांटे, और चूँकि इस पूरे सफ़र में उन्होंने अमृतसर से लाहौर तक के सफ़र में बहुत सारे इंसानों को ज़िबा होते और जगह जगह मुसलमानों की लाशें वो बताते होते थे कि कई काफ़िले ऐसे थे जब वाहगा पे आते तो थकावट से वो ज़मीन पे गिर जाते, और कई दफ़ा तो ऐसा होता था कि लोगों को उनके मुंह में थूक होता था पर वो थूकते नहीं थे। वो कहते थे ये पाक सरज़मीन है, ये पाक धरती है, इस पर हम कैसे थूकें। वो ज़मीन जिसकी ख्वाब देखते हुए लोगों ने वो जगह छोड़ी, अपने गांव और घर छोड़े, सिर्फ़ एक बात की आरज़ू लेके आए थे कि यहाँ उनकी नस्लें महफूज होंगी, यहाँ उनको इज़्ज़त मिलेगी, यहाँ उनको ज़्यादा मोहब्बत मिलेगी। मुमकिन है ये भी सोचते हों कि उनको और उनकी नस्लों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले आगे बढ़ने की। ख़ातिन हज़रात, पाकिस्तान में आके हमको बहुत फ़ायदा हुआ। रब ने इज़्ज़त दी, रब ने दौलतें दी, आसानियाँ दी, नस्लें दी। जो आज़ादी के साथ पढ़ते हैं, जो दुनिया के हर मुल्क में जाते हैं, हर चीज़ जो वो सीखना चाहते हैं वो सीखते हैं। ना किसी को नमाज़ पढ़ने की पाबंदी होती है, ना किसी को कुरान पढ़ने की पाबंदी होती है, ना कोई सूर का सर पकड़ काट के मस्जिदों में फेंकता है, ना कोई मस्जिदों के आगे से गुज़रते हुए बैंड और बाजे बजाते हैं, ना कोई नमाजियों को तंग करता है। पर फिर भी ये वतन जो बहुत पाक वतन था, इसमें दुश्मन कम हो गए, आज़ादी ज़्यादा हो गई, और उस आज़ादी के ज़्यादा होने के बाद हम लोगों ने उसकी कदर करना छोड़ दी। मेरा जी चाहता कि आपसे बड़ी मोहब्बत से कहूँ कि अपने बेटों को और अपनी बेटियों को इस मुल्क से मोहब्बत सिखाया कीजिए। याद रखिएगा, जिस ख़ानदान में मुल्क की मोहब्बत ख़त्म हो जाए, उसकी बाइंडिंग ख़त्म हो जाती है, उसके बच्चे रेत के ज़र्रों की तरह बिखर जाते हैं। उनका ना हाल होता है ना मुस्तकबिल होता है। अपने बच्चों को सिखाइए कि जब तक ज़िंदा हों, ये मर्दों की खूबी होती है, ये शानदार औरतों की खूबी होती है कि वो अपने घरों के वफ़ादार होते हैं, अपने ख़ानदानों के वफ़ादार होते हैं, अपने मुल्क के वफ़ादार होते हैं। मुसलमानों में तो वैसे ही गद्दार कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम नहीं सिखाते तो फिर हमारे ही घरों में गद्दार पैदा होते हैं, अपने मुल्क की जड़ें काटने वाले, अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले, उसके ख़िलाफ़ बातें करने वाले, उसके ख़िलाफ़ जहर उगलने वाले। अपनी माँ बूढ़ी हो जाए और प्यारी न लगे तो क्या माँ नहीं रहती। अपने वतन में अगर कुछ खूबियाँ कम हों, कुछ सहूलतें कम हों, दुनिया की तरक्की में ज़रा पीछे हो, तो भी माँ तो माँ ही रहती है। उसकी कदर कम नहीं करते, उसकी झुर्रियाँ कम करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे जो चीज़ें कम हैं उनको ला के बनाने, सजाने और बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। माँ बाप ने अगर आपको कच्चा घर दिया था और फिर आपको पढ़ा दिया, लिखा दिया, इल्म दे दिया, फ़हम दे दिया, तो उसको पक्का करना, उसको शानदार बनाना और अपनी नस्लों के लिए उसको और उम्दा और बेहतरीन बनाना तो फिर आप पे वाजिब है। सारी उम्र जो नस्लें सिर्फ़ अपने बुज़ुर्गों का बुरा भला कहती रहती हैं और आने वाले वक्त के लिए प्लान नहीं करती, मुस्तक़बिल में उनका कोई ज़िक्र नहीं होता। ये पाकिस्तान और इसमें रहने वाले सारे प्यारे बच्चे और वो बड़े जिन्होंने उन लोगों को देखा कि जो पाकिस्तान बनने की जदोजहद में शरीक थे, बस इतना याद रखा करें, हर ज़ख्म जो लगा, हर कुर्बानी जो दी गई, हर नेमत जो छिनी, उसके बदले में रब ने ये आज़ादी दी। और आज़ादी की नेमत कदर करने से बरकरार रहती है, मोहब्बत करने से बढ़ती है। और जो कदर करना छोड़ देते हैं फिर पछतावे उनके लिए चारों तरफ से ऐसे आते हैं जैसे दुश्मन हमलावर होते हैं, जैसे काली घटा आंधी आती है और आके आपकी रोशनी को कम कर जाती है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।